गाइस, नेता ये डिसोल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वीडियो जिसमें अब मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो में एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कैसे जाते हैं और एक एक्टिविटी में जो डाटा हम एंटर करेंगे वो दूसरे एक्टिविटी में कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो इसमें हम दो चीज़ सीखेंगे। क्या? एक तो कि क्लिक करके किसी बटन पे या किसी चीज़ पे क्लिक करके हम दूसरी एक्टिविटी पे कैसे जाते हैं और हमारा डाटा जो फर्स्ट एक्टिविटी में एंटर करते हैं दूसरी एक्टिविटी में कैसे डिस्प्ले करता है। तो चलो शुरू करते हैं। इसमें अपना पहले एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लीजिए। मैंने ओपन कर लिया। एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी क्लिक कीजिए। नेक्स्ट करके लिखिए माई न्यू ऐप लिख दिया मैंने। अपना यहाँ पे जावा है, एचडी का मिनिमम सिलेक्ट कर लीजिए। अभी मैं कर लेता हूँ मार्शमेलो तक। ठीक, फिनिश। अपना ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। बस 1 से आधे मिनट में अपना ग्रेडल बिल्ड हो जाएगा। बिल्ड हो गया, ग्रेडल बिल्ड कंप्लीट हो गया। तो हम अपना एक सिंपल सा लेआउट तैयार कर लेते हैं। तो आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा सा जूम आउट करता मैं, जूम इन करता। ठीक है ना, ओके। इसको शिफ्ट डिलीट करके डिलीट कर दीजिए। शिफ्ट डिलीट करके यहाँ से अपने को क्या चाहिए, एक टेक्स्ट। तो अपने को एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे रख लिया प्लेन टेक्स्ट। ये आपका प्लेन टेक्स्ट आ गया। मैं कंस्ट्रेंट लेयर यूज़ कर रहा हूँ। अगर प्लेन टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर में लिखते हैं प्लेन टेक्स्ट है। और नीचे अपन को एक बटन चाहिए। तो एक बटन भी हमने ले दिया। तो ये भी हम यहाँ पे एंटर कर यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा क्या हो गया, बटन हो गया या टेक्स्ट हो गया दोनों। तो अपन कोड में चलते हैं। कोड में आगे बड़ा एरर शो कर रहा है। चलो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको थोड़ा इसे फिक्स करने के लिए बोलता कोई, इसकी कोई ज़रूरी नहीं अपना कि फिक्स करे। पर इसमें बता दूँ आपको कि दो चीज़ें में जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी होती है ये आईडी। इसके थ्रू हमारा सारा काम होता है। एडिट टेक्स्ट की ये आईडी है, बटन की आईडी है। तो हमने क्या किया, दो चीज़ें हमने डिफाइन कर ली है। अब अपन चलते हैं मेन एक्टिविटी में। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सीखेंगे इसमें कि हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाएंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा एक लाइन का कोड रहेगा, उसको ऐड करके हम एक एक्टिविटी का जो डाटा हम एंटर करेंगे दूसरी एक्टिविटी में शो करा देंगे। तो चलिए हम डिफाइन करते हैं। हमारे पास क्या है, पहले एडिट टेक्स्ट। तो एडिट टेक्स्ट को मैं एडिट टेक्स्ट करके देखता हूँ। फिर एक बटन है, बटन को मैं बटन कर लेता हूँ। तो इसको मैं कर लेता हूँ, इसको कॉल करवा लेता हूँ। तो एडिट टेक्स्ट है इज इक्वल टू फाइंड UI ID r डॉट ID डॉट अपना क्या एडिट टेक्स्ट। तो हमने ये अपना आईडी कॉल करवा लिया। अपने आप बटन का कॉल कराते हैं। बटन इज इक्वल टू फाइंड UI ID डॉट बटन। तो अपना दो चीज कॉल हो गया। अभी हमें
दूसरी एक्टिविटी में जाना है तो दूसरी एक्टिविटी भी हमें चाहिए। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे एक्टिविटीज आएगा, एक्टिविटीज में जाके यहाँ पे हम एम्प्टी एक्टिविटी को सिलेक्ट कर लेंगे। तो अपन यहाँ ले लेते हैं अपना ये सेकंड और फिनिश हो गई। अब फर्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे हमारा बटन है, तो हम बटन पे एक सेट ऑन कंडीशनल लगाएंगे, जिसके थ्रू हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे। तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर आ गया आपका। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले न्यू डालना है, फिर बड़ा वाला भी कैपिटल में भी, मतलब हो गया। अभी इसमें हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाएंगे वो कोड करेंगे। तो पहले इंटेंट सॉरी इंटीजर लिख दिया मैंने, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट। अब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, तो हमने पहले फर्स्ट एक्टिविटी का नाम लिखना है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, फिर सेकंड एक्टिविटी क्लास वर सेमीकोलन, और इसके बाद हम स्टार्ट एक्टिविटी करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी और इंटेंट को इसमें पास कर देंगे। तो इसके थ्रू हम ये कोड करके हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो हम अपना प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखते कि हमारा प्रोग्राम सही वर्क कर रहा है या नहीं। तो मैंने प्रोग्राम को रन कर दिया, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक मेरा एमुलेटर ओपन होता है। मेरा एमुलेटर, तो अभी मेरा प्रोजेक्ट बिल्ड नहीं हुआ है, तो थोड़ा हो रहा है, तो देखते रहिए। फिनिश्ड हो गया, अभी बस ये लॉन्च ही हो जाएगा मेरा। तो लॉन्च हो गया। तो हमने लेआउट को प्रॉपर डिफाइन नहीं किया, इसलिए कहते ये ऐसा आ गया। तो हम क्लिक करके देखते हैं, ऐसे देखिए बैक किया हमने, माई न्यू ऐप इसमें आ गया। तो देखिए क्लिक करने पे हम दूसरी एक्टिविटी में चले जा रहे हैं। तब इसके अंदर हम दो चीज़ करेंगे, अपना लेआउट भी सही करेंगे और डाटा एंटर करके दूसरी एक्टिविटी में कैसे जाएंगे वो भी देखेंगे। तो हम मेन एक्टिविटी में आते हैं, डिज़ाइन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको एट्रीब्यूट दिख रहा है, क्लिक करिए, अपने ये है, इसको ऊपर, इसको इधर प्लस पे क्लिक करते जाइए, इसको नीचे लेफ्ट राइट कर लिया, हमारा ये हो गया।
चलो अब सेकंड एक्टिविटी के लेआउट को हम तैयार करते हैं। तो हमने इसमें टेक्स्ट शो करना है, तो हम एक टेक्स्ट व्यू ले लेंगे, इसको सेंटर में रख के हम इधर इधर इसको कर देंगे। तो हमारा डाटा यहीं पे शो करेगा। तो ये हो गया हमारा, मैंने फर्स्ट लेआउट भी सही कर लिया और दूसरा लेआउट भी ठीक कर लिया। अब फर्स्ट में हमने कोडिंग करनी है, तो हमने क्या करना है, एक डाटा दूसरे में डालना है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग तो मान लेते हैं हम यूजर नेम डालेंगे एक में, नेम इक्वल टू गेट, टेक्स्ट को गेट करेंगे डॉट, दूसरे में हम तो हमारा इसमें हमारा जो भी डाटा आ रहा है, जो एडिट टेक्स्ट में आ रहा है, हमारा डाटा जिसमें आ रहा है एडिट टेक्स्ट में आ रहा है। तो अब इसको हम लेते हैं, हमने अब हमारा जो डाटा है गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग में चेंज होने के बाद ये हो गया इसके अंदर स्टोर, इसके अंदर स्टोर हो गया। तो अभी हमने क्या करना है, जो हमारा जो टेक्स्ट है हमने इंटेंट के थ्रू, मतलब कि अपन बटन क्लिक करेंगे दूसरे में टेक्स्ट शो करना चाहिए, इसलिए हमारा अब इंटेंट का यूज करेंगे। तो इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, और इसमें एक हम स्पेशल की डालेंगे जो हम दूसरे में यूज करने के बाद वहाँ हमारा डाटा शो होगा। तो माई की लिख देता हूँ मैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा डाटा जो अभी स्टोर हो रहा है यूजर नेम में हो रहा है, तो हम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पेज का जो कोड है कंप्लीट हो गया। अपन सेकंड पेज में चलते हैं, मतलब सेकंड एक्टिविटी में चलते हैं। तो सिंपल में सेम वही करना है कि टेक्स्ट व्यू, अपन टेक्स्ट व्यू ने यूज किया यहाँ पे, टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू टेक्स्ट व्यू लिख दिया हमने। अब इसको कॉल करते हैं टेक्स्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू आईडी आर डॉट आईडी डॉट टेक्स्ट व्यू। हाँ, टेक्स्ट व्यू हो गया। तो अब एक लाइन का कोड हमने यहाँ पे लिखना है, स्ट्रिंग गेट, जो हमने डाटा गेट किया है, डाटा लिख दिया इज इक्वल टू, अब इंटेंट के थ्रू हम डाटा इधर करेंगे ना, तो गेट इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग का डाटा, जो गेट इंटेंट के थ्रू हमने स्ट्रिंग में जो डाटा स्टोर कराया तो वो लेंगे। तो अब मैंने आपको बताया था हमने की डिफाइन की थी, वो भी मैंने यहाँ पर पेस्ट करनी, तो हमारा डाटा शो होगा। तो माई की कॉपी करते हैं यहाँ पे हमने और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो हमने हो गया हमारा। अब इसके बाद हमने डाटा गेट कर लिया, अब इसको हमें इस पेज में शो करवाना है। तो टेक्स्ट के थ्रू शो कराना है, सेट टेक्स्ट और गेट डाटा। हो गया हमारा दोनों पेज का कोड, मतलब दोनों कोड कंप्लीट हो गया, मेन एक्टिविटी का भी और सेकंड एक्टिविटी का। अब इसको हम रन करते हैं, तो चलो देखते हैं क्या होता है।
इंस्टॉलिंग शुरू हो गया। बस कुछ सेकंड में अपना कोड रन हो जाएगा और देखेंगे हमने जो कोड किया वो सही वर्क कर रहा है और नहीं। तो देखिए यहाँ पे हम इसको डिलीट करते हैं और लिखते हैं माई सबसे ऐप। तो अपन बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा माई ऐप। तो इस तरह हम एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में कैसे जाते हैं और एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में डाटा को कैसे सेंड करते हैं, हमने ये सीख लिया। और भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।